जोशीमठ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने मुद्दे को हर जगह उठाया है, जिसके चलते राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने जल्द ही राहुल गांधी के जोशीमठ आने की संभावना जताई है। तो कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने जल्द ही राहुल गांधी का जोशीमठ दौरा बताया है कि होगा और बहुत जल्दी वो जोशीमठ आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मनीष खंडूरी, उन्होंने ये जानकारी दी है। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसमें उस समय पे ये जोशीमठ का मुद्दा हुआ था। तो उसी संदर्भ में क्योंकि मैंने गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रखा है, तो यात्रा को छोड़ के मैं 1-2 दिन आया था यहाँ पे, और यहाँ पे बात करके हमने टीवी पे डिबेट भी हुआ था हमारा काफ़ी। पर उसके बाद हमने ये कहा था कि राहुल गांधी जी के माध्यम से हम इस जोशीमठ के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ा सकें, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि जो भी टेंशन ज़्यादा आएगा अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे, और हमें लगा कि बड़ा सीरियस मुद्दा। तो 3-4 चीज़ें इसमें हुई थी। एक तो उनसे हमने हमारी रिक्वेस्ट से सबने रिक्वेस्ट से फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट किया था जोशीमठ के बारे में, तो ये उनके फेसबुक से आना भी काफ़ी मतलब अच्छा लगा लोगों के पूरे क्षेत्र को। कि जो भारत जोड़ो यात्रा चली है उसमें एक तरह से जो उत्तराखंड के काफ़ी सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। जब अंकिता भंडारी का केस हुआ था तो हमारे यहीं से जो उत्तराखंड के कुछ जो यात्री थे उनके साथ राहुल गांधी के साथ हमने कैंडल लाइट मार्च भी किया था। पहला मुद्दा ये उठाया था। दूसरा मुद्दा उठाया था हमने जोशीमठ के जो बड़े मुद्दे थे। और अभी जब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो प्रोग्राम को आगे लाने के लिए, उसमें भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रियंका जी भी आएँ और राहुल जी भी आएँ। तो देखते हैं। तो कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी जल्द ही जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने इस साफ शब्दों में ये कहा है कि जो मुद्दा है, अगर राहुल गांधी आएंगे तो जोशीमठ के मुद्दे को और हवा दी जा सकती है, उसे और आगे तक पहुंचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जोशी मठ का जो मुद्दा है उससे हवा देने की अब कांग्रेस भरसक कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है ताकि इस मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उठाया जा सके, राष्ट्रीय स्तर तक उठाया जा सके और लोग जान सकें। वहीं राहुल गांधी तो ये मुद्दे को उठा लेंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहित, कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने यह जानकारी दी है कि राहुल गांधी जल्द ही जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने एक चीज भी कही कि राहुल गांधी इस मुद्दे को अच्छे से उठा सकते हैं और वो उठाएंगे तो इस मुद्दे को ज्यादा हाइप मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं जोशीमठ का जो पूरा चल रहा है इस वक्त, इनको ये जानते ही ये उनको मुद्दा लग रहा है। बिल्कुल मनीष, और मनीष खंडूरी ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि मनीष खंडूरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला पड़ाव था कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मनीष खंडूरी लगातार राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल रहे। और यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 30 जनवरी को हुआ था, जिसमें तमाम उत्तराखंड कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता उस समय मौजूद थे। पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। और इसके दो चार रोज पहले ही जम्मू कश्मीर के जम्मू में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शिरकत की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, ये तमाम नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू में मौजूद रहते हैं। और इसके साथ ही उनके हाथों में बैनर रहता है जोशीमठ आपदा को लेकर कि पहाड़ बचाओ जोशीमठ बचाओ। और राहुल गांधी भी इस मसले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार पर और भारत सरकार पर भी इस मसले को लेकर निशाना साधा है। अब क्योंकि कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन है राष्ट्रीय स्तर का, वो आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, ये तमाम नेता अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। बहुत सारे नेताओं को स्टीयरिंग कमेटी में स्थान मिला है, बहुत सारे नेताओं को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में स्थान मिला है। इस अधिवेशन के जरिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पड़ाव को लेकर चर्चा होगी।
क्योंकि पहला जो भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव था वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत था। अब जो सेकंड स्टेज भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ होगा वो पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत की ओर रहेगा। तो इसमें बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य रहेंगे, जिसमें राहुल गांधी पैदल मार्च के जरिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को, प्रदेश स्तर के मुद्दों को उठाएंगे। और इसके साथ ही जब राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो उन्होंने ये आश्वस्त किया है उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि वो जोशीमठ आएंगे और सरकार द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। किन किन लोगों को अब तक सरकार ने पुनर्वासित किया है, किन लोगों को नई जमीन आवंटित किए हैं, किन लोगों को अब तक मुआवजा बांट दिया है राज्य सरकार ने, तमाम मसलों को लेकर सरकार की घेराबंदी की जाएगी, जिसको लेकर चिंतन मंथन कांग्रेस के भीतर जारी है। ठीक है रोहित, बने रहिए हमारे साथ। शीशपाल सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। शीशपाल जी, स्वागत है एचएन में आपका। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, मनीष खंडूरी ने जानकारी दी है, कांग्रेस नेता हैं, कि राहुल गांधी जल्दी आ सकते हैं जोशीमठ, वहां का दौरा कर सकते हैं, और जितना सही तरीके से राहुल गांधी इस जोशीमठ के मुद्दे को उठा सकते हैं उतना और कोई नहीं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब भी उत्तराखंड में कोई आपदा होती है, विपदा होती है, खुशी का माहौल होता, तो राहुल गांधी राज्य के लोगों के साथ उसको बांटते हैं। और जब भी कभी, चाहे वो बेटी अंकिता भंडारी का प्रकरण रहा हो या अब जोशीमठ की आपदा रही हो, तो जो राहुल गांधी जी सबसे पहले ट्वीट करते हैं और लोगों के साथ अपने जो है एकजुटता व्यक्त करते हैं। अभी जोशीमठ आपदा के मामले भी उन्होंने एक दिन जो है जोशीमठ के लोगों के लिए समर्पित किया, और अभी जोशीमठ आने की भी बात उन्होंने तब कही थी भारत जोड़ो यात्रा के समय। तो निश्चित ही बहुत जल्दी राहुल गांधी जी हमारे बीच में होंगे, जोशीमठ के लोगों के बीच में होंगे। और वो उन्होंने वहाँ भारत जोड़ो यात्रा में भी उत्तराखंड के जो पर्यावरणविद थे या जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे या जो भी विशेषज्ञ थे संबंध, उनको भी वहाँ बुलाया था और सलाह मशविरा किया था कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर सलाह सरकार को दी जा सकती है, किस प्रकार का आपदा प्रबंधन होना चाहिए। इस सब मामले में राहुल गांधी जी आएंगे, लोगों से मिलना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी उनके कार्यक्रम का हम भी इंतजार कर रहे हैं। जी अच्छा शीशपाल सिंह बिष्ट जी, देखिए एक चीज और भी हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये जो राहुल गांधी का जो सेकेंड फेज होगा भारत जोड़ो यात्रा का, क्या उस फेज में आएंगे या फिर उससे पहले आएंगे? नहीं, राहुल गांधी बहुत जल्दी जोशीमठ का दौरा करेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो सेकंड फेज है उसकी अभी घोषणा नहीं हुई। अभी तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, जो अभी 26 मार्च तक चलेगी, और उससे पहले ये आदरणीय राहुल गांधी जी का जोशीमठ दौरा होने की संभावना है। अच्छा, तो शिशपाल जी, राहुल गांधी, जैसा कि अभी मनीष खंडूरी जी कह रहे थे कि मुद्दे को वो ज्यादा बेहतर तरीके से उठा पाएंगे, यानी कि जो कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस इस मुद्दे को ज्यादा सही से उठा नहीं पाई। नहीं, मुझे लगता है कि मनीष खंडूरी जी ये कहना चाह रहे होंगे कि जो जोशीमठ के लोगों के बीच में आकर के उनका दुख दर्द जो भी है और उनके क्या मांगे हैं और किस प्रकार के जोशीमठ के लोग चाहते हैं, वो राहुल गांधी स्वयं उनसे मिलकर के जानना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी जब उत्तराखंड आएंगे, जोशीमठ के आपदा पीड़ितों के बीच होंगे, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर ये आवाज उठेगी और बेहतर तरीके से जोशीमठ के लोगों के लिए जो सरकार की उदासीनता है, निश्चित तौर पर वो उदासीनता दूर हो। और जो लोगों की वास्तविक मांग है, अभी आपने देखा 4 दिन पहले भी जोशीमठ के लोगों को बड़ी संख्या में मशाल जुलूस निकालना पड़ा और लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार फिर भी जो है जोशीमठ के लोगों की जो समुचित मांगे हैं या जो उनके कष्ट हैं, जो उनके विस्थापन की मांग है, मुआवजे की मांग है, उस पर जो है केवल लिपापोती कर रही है, बयानबाजी कर रही है, और धरातल पर जो काम नहीं हो पा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के दौरे के बाद निश्चित तौर पर जोशीमठ के लोगों का समाधान होगा, और ये सारी मांग केंद्र जो है केंद्र सरकार के सामने उठाने में हम सफल होंगे, और राज्य सरकार निश्चित तौर पर जो है लोगों की आवाज को राहुल गांधी के दौरे के बाद सुनेगी। शिशपाल सिंह बिष्ट जी, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी दौरे पे आ रहे हैं, आना चाहिए, जोशीमठ के लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए वहां पर।
नहीं नहीं, निश्चित मनीष जी, देखो राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम पहले दिन से कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि आपदा राज्य के लोगों की है, जोशीमठ के लोगों की है, और सभी लोग जोशीमठ के जनता के साथ, वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार, देखिए आपने मुख्यमंत्री के कुछ बयान आते हैं, ब्यूरोक्रेसी के कुछ दूसरे बयान आते हैं, मंत्रियों के दूसरे बयान आते हैं, और धरातल पर केवल जो है काम होने की बात कही जा रही है, उसके बाद भी वहां पर काम नहीं हो रहे हैं मनीष जी, और लगातार लोग धरना प्रदर्शन, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कतें हैं। सरकार को जो है वो चीजें समझनी होंगी, और जो जोशीमठ के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात थी, कम से कम 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किए जाने की मांग थी, उस पर अभी तक सरकार ने जो है विचार ही नहीं किया है, और वो प्रपोजल अभी भी केवल जो है सरकार की फाइलों में शायद बने हैं या दबे हैं, ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन जो उदासीनता बरती जा रही है, जोशीमठ के लोगों को अब आशंका हो रही है कि उनका भविष्य क्या ठीक। होगा, उनको पता नहीं है। वो राहत कैंपों में 6 महीने रहेंगे, साल भर रहेंगे, 2 साल रहेंगे, या क्या होने वाला है। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, और उनकी जो समस्याएं हैं उसका ठीक है, समाधान शिषपाल त्वरित सिंह। गति से करना चाहिए। ठीक है शिषपाल सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल।